everyone, welcome my channel. I am Sunita Sharma. Today we learn about journal entries. Okay, basic journal entries. कल भी हमने basic journal entries की थी और आज भी हम कुछ थोड़ा उससे एडवांस basic entries सीखेंगे journal entries. Okay, तो let's we start now. Let's begin. सबसे पहले हमारे पास एंट्री है अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। 10,000 से उसने कैश लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो क्या एंट्री आएगी इसकी? अब उसके पास से क्या गया? कैपिटल चली गई, रिसीव क्या हुआ? कैश। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू capital. How much the amount? 10,000. Right. Second is deposited into bank. अब उसने बैंक में जाके पैसे जमा किए हैं, डिपॉजिट किए हैं। तो कौन रिसीवर है? हम पैसे लेके बैंक के पास जमा करने जाते हैं, तो कौन रिसीवर है? बैंक। और गिवर कौन है? हम खुद हैं। तो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक रिसीवर है और गया क्या हमारे पास से? कैश। तो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक इज द रिसीवर। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश रुपीज 5,000। राइट। नेक्स्ट है कैश सेल्स। अब कैश सेल जो हमने की है वो कैश में की है, क्रेडिट में नहीं की है। तो एंट्री क्या आएगी? सेल्स क्या है? कौन सा अकाउंट है हमारा? सेल्स है हमारा अकाउंट नॉमिनल। क्यों? क्योंकि इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो कैश हमने सेल किया है, तो रिसीव क्या किया हमने? कैश। और बदले में गया क्या? सेल। ठीक है, तो क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना सेल्स मान ले? मान लेते हैं कि 4,000 की है। ठीक, ओके, इतनी समझ में आ गई। नेक्स्ट एंट्री है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से अब हमने यहाँ तो इस सेकंड एंट्री में हमने क्या किया था? बैंक में जाके पैसे जमा किए थे। कितने? 5,000 रुपीज। यहाँ हम गए हैं बैंक से कुछ कैश निकलवाने, विड्रॉ करने। तो क्या एंट्री आएगी इसकी विड्रॉ करने की? कौन हुआ रिसीवर? हम खुद हुए। और गिवर कौन हुआ? बैंक। तो क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्योंकि गिवर इज द क्रेडिट। ठीक है, तो कैश अकाउंट debit to bank. Bank is the giver, so bank is creditor. Amount is 3,000. ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। राम से हमने कुछ सामान परचेज किया है। ठीक है, तो राम का नाम है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि राम से हमने जो परचेज किया है, जो भी गुड्स खरीदा है, वो क्रेडिट पे है, कैश पे नहीं है। कैश पेमेंट हमने नहीं की, उसको उधारी है। ठीक है, तो उधार लेने के कल में मैं बताते जिस भी पर्सन से उधार लेते हैं या फिर उसको सेल करते हैं तो उसका नाम नोट करके रखते हैं। तो ये एंट्री में हमने क्या किया है? राम से कुछ सामान खरीदा है। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम शो है, कैश नहीं है। तो क्या एंट्री आएगी? हमारे पास आया क्या? परचेज यानी गुड्स आए। और गिवर कौन हुआ? राम। तो गिवर इज द क्रेडिटर। ठीक है, तो क्या एंट्री आएगी? परचेजेस टू राम। अकाउंट डेबिट टू राम। अमाउंट सोच करें 2,000 के लिख लो। ठीक है, आई होप ये वाली एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि कल भी मैंने आपको बेसिक करवाया, आज भी बेसिक करवा रही हूँ।
और कल टुमारो भी मैं आपको बेसिक्स करवाऊंगी जब तक आपको ये क्लियर ना हो जाए, राइट। उसके बाद थोड़े से जनरल एंट्रीज एडवांस लेवल में करवाऊंगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया गया होगा जनरल एंट्रीज। अगर नहीं आया है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके बच्चों, गुड लक।